वेलकम है गाइज आपका हमारे चैनल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मनी एंड सप्लाई। तो सबसे पहले जानते हैं मनी क्या होता है। देखिए, मनी कैन बी एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, नोट या कोइन। कोई नोट हो गया या फिर कोइन हो गया। विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ नोन एज मनी। जो एक्सेप्ट करा जाता है एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, उसको हम मनी कहते हैं। जैसे कि मनी से हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम सेल कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसीलिए ये सिचुएशन पॉसिबल हो पाती है। तो मनी क्या हुआ, देखिए मनी कुछ भी हो सकता है, नोट कोइन, जो कॉमनली एक्सेप्ट करा जाता है कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, उसी को हम मनी कहते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे होता है फॉर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहले आता है लीगल टेंडर मनी या फिर फिएट मनी। देखिए, द मनी विच इज़ ऑथराइज्ड या फिर ऑर्डर्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ नोन एज फिएट मनी। जो मनी ऑथराइज्ड और ऑर्डर करी जाती है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम फिएट मनी कहते हैं या फिर लीगल टेंडर मनी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम मान के चल सकते हैं कि 2000 के जो करेंसी नोट्स हैं, 500 के जो करेंसी नोट्स हैं, 100 या 50 के जो करेंसी नोट्स हैं, वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड और ऑर्डर्ड हैं, इसीलिए वो सर्कुलेशन में रन कर रहे हैं। और इसी को ही हम कहते हैं फिएट मनी या फिर लीगल टेंडर मनी। आगे हमारा आता है फिडुशियरी मनी। इट इज़ अ टाइप ऑफ मनी विच इज़ बेस्ड ऑन द ट्रस्ट ऑफ मनी बिटवीन पेयर एंड पेई एक्सचेंज। ये इस तरीके की मनी होती है जो पेयर और पेई में ट्रस्ट अगर होगा उस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे पेयर और पेई अगर कोई भी मनी एक्सचेंज करेंगे तो उनका आपस में ट्रस्ट होना चाहिए। पेयर क्या कौन होता है, जो पर्सन मनी को पे करेगा, और पेई कौन होता है, जो पर्सन मनी को रिसीव करेगा। जैसे चेक हो गया, पेयर और पेई अगर चेक को एक्सचेंज करेंगे तो उनका आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं फिडुशियरी मनी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फुल बॉडीड मनी। इट इज़ अ टाइप ऑफ मनी इन विच फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू द कमोडिटी वैल्यू। ये किस तरीके की मनी होती है जिसमें जो फेस वैल्यू होती है हमारी कमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चल सकते हैं, अगर 10 रुपीज़ का कॉइन है, उसके ऊपर जो 10 लिखा है तो वो क्या है, वो फेस वैल्यू है। अगर 5 रुपीज़ का कॉइन है, उसके ऊपर अगर 5 लिखा है तो वो क्या है, फेस वैल्यू है। अगर 2 रुपीज़ का कॉइन है, उसके ऊपर 2 मेंशन है तो वो फेस वैल्यू है। और ये कॉइन्स जिस मेटल के बने हैं उसको हम कहते हैं कमोडिटी वैल्यू। अगर फेस वैल्यू जब कमोडिटी वैल्यू के अगर बराबर होती है तो उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। अब आगे आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मनी इन विच फेस वैल्यू इज़ मोर दैन द कमोडिटी वैल्यू। क्रेडिट मनी वो मनी होता है जिसमें फेस वैल्यू अगर हमारा ज़्यादा होता है और कमोडिटी वैल्यू अगर हमारा कम होता है तो उसको हम क्रेडिट मनी कहते हैं। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।